एक बार फिर से सभी लोग का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पर, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री AKM। आइए, हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन्स का देख लिया था। आइए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। हम आशा करते हैं कि आप पिछले क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। जितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड मेथड हमने लिया था फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। उसके बाद थर्ड मेथड हमने लिया था फ्रॉम उर्ज रिएक्शन। थर्ड हमने लिया था डीकार्बोक्सिलेशन। एंड फोर्थ मेथड हमने लिया था जो है फ्रॉम कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपने सारे मेथड एक बार पढ़ लिए होंगे। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी एल्केन्स की क्या है? हैलोजिनेशन। ध्यान दीजिएगा, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि एल्केन से, ये हमारा क्या है एल्केन, एल्केन से एक हाइड्रोजन को जो है हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस कर दें। एक हाइड्रोजन को हम किसके द्वारा रिप्लेस कर दें? हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस कर दें, तब उसी को हम क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन। तो जनरली यहाँ पे देखिएगा, ये RH, ये हमारा एल्केन है और ये हमने लिया हैलोजन, ये यस, यहाँ से HX निकाल देंगे और X जो है इस R के साथ अटैच हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा एल्काइल हैलाइड्स। क्या बन जाएगा? ये एल्काइल हैलाइड्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिएगा जरा रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में देखेंगे, रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है? आयोडीन होता है। लेकिन जनरली हम बुक में और जो पढ़ते हैं, किसका पढ़ते हैं? क्लोरीनेशन पढ़ते हैं और ब्रोमीनेशन पढ़ते हैं। हमें फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन नहीं दिखाई देता है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो फ्लोरीनेशन होता है ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब ढेर सारी हीट इस रिएक्शन में रिलीज होती है और जिसको हम अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कह सकते हैं। कि जनरली इसको हम लैब में इस रिएक्शन को हम क्या कर देंगे? कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। एज ए इंडस्ट्री लेवल पर इस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वजह से हम फ्लोरीनेशन नहीं पढ़ते हैं। और आयोडीनेशन में क्या प्रॉब्लम है? आयोडीनेशन में ये प्रॉब्लम है कि रिएक्शन बहुत स्लो होता है। स्लो होने के साथ साथ क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल में होने का मतलब क्या होता है? आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि आयोडीनेशन क्यों नहीं होता है। आयोडीनेशन हम करा सकते हैं, कुछ सिचुएशन है, कुछ कंडीशन है, उसमें हम आयोडीनेशन करा सकते हैं। आगे हम बताएंगे इसको। इतनी बात समझ में आ गई है? अब देखिएगा जरा से, एक मोल हाइड्रोजन जो है एल्केन से रिएक्शन किया, जैसे एल्केन के रूप में हमने यहाँ पे क्या लिया? मीथेन लिया है। एक मोल रिएक्शन किया, X2, एक X अंदर आया, एक हाइड्रोजन बाहर गया, क्या बन गया हमारा? CH3X बन गया। नेक्स्ट दूसरा मोल आया, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस किया, एक X को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो CH2X बन गया। देन अगला आया CHX3 बन गया। देन अगला आया क्या बन गया? CCl4। इसका मतलब जितने हाइड्रोजन थे यहाँ पर एल्केन्स में, एल्केन का मतलब मीथेन में, सारे हाइड्रोजन क्या हो गए? रिप्लेस हो गए। किसके थ्रू? X द्वारा रिप्लेस हो गए। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन पूछता है कि फॉर गुड यील्ड ऑफ मोनोहैलोजिनेशन। मोनोहैलोजिनेशन मतलब एक H निकलेगा, उसके स्थान पर एक हाइड्रोजन आके ऐड होगा। तो इसके लिए कंडीशन है कि ये जो हमारा एल्केन है उसका अमाउंट एक्सेस में हो। अगर हम ये हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए, इस रिएक्शन में X2 जो हाइड्रोजन है ये एक्सेस अमाउंट में है। जब हाइड्रोजन हम एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए X की जगह आप Cl हमने ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, X ले लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, ये मेथेन हमने एक्सेस अमाउंट में लिया है, तो अब हमें क्या मिलेगा? मोनोहैलोजिनेशन मिलेगा। आई बात समझ में? तो गुड यील्ड मोनोहैलोजिनेशन को प्राप्त करने के लिए हमें मेथेन को एक्सेस अमाउंट में लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा? मेथेन को। अगर हम हाइड्रोजन को एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। फाइनली हमारा बन जाएगा C और 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसको बोलता है, अगर क्लोरीन किया है हमने तो
कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन किया है तो कार्बन टेट्राब्रोमाइड बन जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई? ओके, आइए देखते हैं अगला क्या है। यहाँ पे यहाँ से जनरली पूछते हैं कि हाउ टू फाइंड मेजर प्रोडक्ट। जैसे हमें दे देंगे क्वेश्चन में क्लोरीनेशन कराने के लिए दे देंगे, ब्रोमीनेशन कराने के लिए दे देंगे, तो कहेंगे इसमें मेजर प्रोडक्ट निकालो। तो मेजर प्रोडक्ट निकालने के लिए देखिए एक हमारे पास फार्मूला है, वहां से हम मेजर प्रोडक्ट निकालेंगे जनरली। तो देखिए केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट यहाँ पे क्या है, क्लोरीनेशन ले रहे हैं। तो जनरली क्लोरीनेशन के लिए जो रेट होता है, यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, रेट ऑफ प्राइमरी आरपी, रेट ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, रेशियो रेट ऑफ सेकेंडरी, रेशियो रेट ऑफ टर्शियरी। प्राइमरी 1 स्टूडेंट 3.8 स्टूडेंट 5, 1 3.8 और 5। अब यहाँ पे देखिएगा आरपी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एट 1 डिग्री कार्बन। आरपी को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन एट 1 डिग्री, पी का मतलब प्राइमरी। आर एस को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ सेकेंडरी कार्बन। आर टी को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ 3 डिग्री कार्बन। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिएगा, अब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री कार्बन प्रोडक्ट के लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एनपी इंटू आरपी। एनपी क्या है, एनपी क्या है, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। आरपी क्या है, आरपी क्या है, आरपी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एट 1 डिग्री कार्बन। ठीक, एनपी इंटू आरपी डिवाइडेड बाई एनपी आरपी प्लस एनएस आरएस प्लस एनटी आरटी। बाकी यहाँ पर देखो हमने लिख दिया है आरपी क्या है, आरएस क्या है, आरटी क्या है, एनपी क्या है, एनएस क्या है और एनटी क्या है। इतनी बात समझ में आ गई, इंटू 100। इसके बाद अगर 2 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं तो सेकेंडरी वाले को ऊपर कर लो, एनएस इंटू आरएस अपॉन एनपी इंटू आरपी, एनएस इंटू आरएस, एनटी इंटू आरटी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। नेक्स्ट सिमिलरली आप 3 डिग्री के लिए भी देख सकते हैं। 3 डिग्री के लिए निकालना हमें तो 3 डिग्री को ऊपर कर देंगे, बाकी सबको नीचे कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, एक हमारे पास ये अप्रोच है, इससे हम आसानी से बता देंगे कि मोनो हैलोजिनेशन में जो क्लोरीनेशन करा रहे हैं वो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, जनरली प्राइमरी पे बन रहा है कि सेकेंडरी पे बन रहा है कि टर्सरी पे बन रहा है। आई बात समझ में, आप इस चीज में को देख लेंगे। आई बात समझ में। आइए केस सेकंड हमारा क्या है, इन ब्रोमीनेशन। जब ब्रोमीनेशन की बात आती है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री कार्बन स्टूडेंट, रेट ऑफ सेकेंडरी कार्बन, रेट ऑफ टर्शियरी कार्बन, इसका रेशियो होता है 1:82 और 1600। यहाँ पे देखो आपको देखने से ये लग रहा है कि ये जो 3 डिग्री है, 3 डिग्री जो आपका होगा हाइड्रोजन, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा किसमें, इन ब्रोमीनेशन में। तो जनरली ब्रोमीनेशन में इस फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। कहीं भी देखो ब्रोमीनेशन में तो 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट जो है, 3 डिग्री वाला जो कार्बन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा किसके कंपेयर में, 2 डिग्री के कंपेयर में, और 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा किसके कंपेयर में, 1 डिग्री के कंपेयर में। तो हमारे पास एक ये अप्रोच आ गया है, इस अप्रोच से हम मेजर प्रोडक्ट निकाल लेंगे। कहां पर, क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन। फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन हम पढ़ते नहीं है। जनरली फ्लोरीनेशन क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, इसको लैब में हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जबकि आयोडीन स्लो और रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से ये रिएक्शन हमारा फिर से जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है, जिससे ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होता है। तो हम जनरली क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन के लिए हैलोजिनेशन पढ़ते हैं। अब इसमें कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर है, कौन सा माइनर है, इसके लिए एक अप्रोच निकाला गया, दैट्स आर एक्सपेरिमेंटली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का रेशियो जो है 3.8:5, जबकि ब्रोमीनेशन में देखा गया जो रेशियो है 1:82 और 1600। तो जनरली आपके लिए ब्रोमीनेशन में जो है हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर कंपेयर अगर करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो 3 डिग्री का जो रेशियो है सबसे ज्यादा है। देखो यहाँ पर 16,000, ये कितना है, 82, ये कितना है, 1 है। तो जनरली इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम ऑलरेडी 3 डिग्री को सबसे ज्यादा बोलेंगे, देन 2 डिग्री को बोलेंगे, फिर 1 डिग्री को बोलेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगे। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं, कैसे हमें मेजर प्रोडक्ट निकालना है, कैसे इस फार्मूले का अप्रोच करेंगे हम, आइए देखते हैं, नोट करेंगे इसको।
कर लिया नोट? ओके। यहाँ पे लिख लो फॉर्मूला साइड में, RP RS RT क्या है 1, 3.8 और 5। ये किसके लिए है? क्लोरीनेशन के लिए। किसके लिए है ये? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के लिए, ठीक। दूसरा क्या रेशियो था हमारा? RP RS और RT। इसके लिए है 1:82:60। किसके लिए है ये? ब्रोमिनेशन के लिए। ब्रोमिनेशन। इतनी बात समझ में आ गई? आइए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड मेजर प्रोडक्ट्स। ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड मेजर प्रोडक्ट। हमें मेजर प्रोडक्ट निकालना है। Cl2H, देन इधर हमने दे दिया आपको Br2H। प्रयास करिएगा आपको। आइए एक अप्रोच आपको बता देते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ, शायद आपको कंफर्म होगा कि कैसे यहाँ पर कितने कार्बन हैं। यहाँ पे देखिएगा जरा। आइए बॉन्ड लाइन को हटा के हम एक्चुअल स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। अब हमें यहाँ मेजर प्रोडक्ट निकालना है। क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या मेजर बनेगा, और ब्रोमिनेशन में क्या मेजर बनेगा। अब देखिएगा यहाँ जरा पे, ये हमारा क्या है 1 डिग्री कार्बन है। नेक्स्ट ये भी हमारा क्या है 1 डिग्री कार्बन है। और ये क्या है भाई, ये हमारे पास क्या है 2 डिग्री कार्बन है। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा यहाँ पर रेशियो निकाल लो। अब रेशियो निकालो, क्या होता है रेशियो, यहाँ साइड में निकाल रहे NP/RP NS/RS NT/RT निकाल लो रेशियो में। NP नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन्स कितने हैं भैया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, कितने हैं 6 लिख लो। और RP कितना होता है क्लोरीन के लिए 1 होता है, 1 के गुणा करो, कितना है 6 में 1 के गुणा करेंगे 6 आएगा। अब देखिएगा सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। और RS रेट कितना होता है सेकेंडरी का 3.8, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई बोलो जल्दी, 8 2 जा 60, 7.8 आ गया। टर्सरी है ही नहीं, ये टर्सरी की बात ही हमें नहीं करना है। अब देखिएगा जरा, वहां पे हमने अप्रोच दिया था परसेंटेज निकालने का, तो जनरली परसेंटेज निकालोगे तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, तो हमें परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहीं पे देख लो वैल्यू किसकी ज्यादा है, प्राइमरी वाले का रेशियो ज्यादा है कि सेकेंडरी वाले का रेशियो ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो हमारे पास सेकेंडरी वाला है इसका रेशियो कितना है 7.6 आ रहा है, जबकि प्राइमरी का कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन किस कार्बन पर लगेगा, प्राइमरी पे लगेगा कि सेकेंडरी पे लगेगा। कैलकुलेशन से हमें क्लियर हो गया कि किस पे लगेगा भाई, सेकेंडरी पे, क्योंकि सेकेंडरी का रेशियो ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मेजर प्रोडक्ट CH3 जनरली सेकेंडरी वाले पर हम एक C लगा देंगे। ये हमारा हो गया मेजर प्रोडक्ट। आई बात समझ में? अब देखिए ब्रोमिनेशन के लिए हमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ब्रोमिनेशन के लिए ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको
कि 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, यही चलेगा। इसमें 3 डिग्री कार्बन है ही नहीं, ना तो 3 डिग्री हाइड्रोजन है। जब कार्बन नहीं तो हाइड्रोजन भी नहीं है। 2 डिग्री है तो 2 डिग्री वाला भी स्टेबल बना दो। यहाँ से हो गया CH3 CH CH3, ये आपका बन गया BR। ये हमारा क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट। आई बात समझ में? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार देख लीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। कर लिया? ओके, आइए देते हैं अगला क्वेश्चन। हटाएं 1 2 3। Cl2HU Br2H। मेजर प्रोडक्ट आपको निकालना है। मेजर यहाँ भी निकालना है, मेजर यहाँ निकालना है। प्रयास करिएगा। 1 2 3 कर लिया? आइए देखते हैं। अब देखिए वही अप्रोच आपको लगाना है। जरा काउंट करो भाई, यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? इस साइड में इसको सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखिए, प्राइमरी कार्बन कितने दिख रहे हैं? प्राइमरी कार्बन एक ही है हमारे पास है, ये 1 डिग्री है। ये भी हमारे पास क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। ये भी हमारे पास क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन है, जरा चेक कर लो। 3 3 6 3 9। इसका मतलब Np और Rp, यहाँ भी लिख लो NS RS NT RT लिख लो। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 3 9। चलो यहाँ 9 लिख लो। रेट कितना है भाई प्राइमरी का? 1। कितना आ गया? 9 आ गया। चलो सेकेंडरी चेक कर लो। सेकेंडरी कितने हैं? सेकेंडरी आपको एक ही दिख रहा है। सेकेंडरी है? सेकेंडरी है ही नहीं। देखो जरा, इसमें सेकेंडरी है नहीं, ये हमारे पास टर्शीरी है। तो टर्शीरी के लिए टर्शीरी कितने हैं? 1। और रेट कितना होता था टर्शीरी का? 5। ऑलरेडी 5 आ गया। अब देखिएगा प्राइमरी और टर्शीरी में कंपेयर करेंगे तो किसका आ रहा है ज्यादा? प्राइमरी का आ रहा है। तो प्राइमरी बना दो मेजर, कुछ करना है नहीं आपको। ये हो गया CH3 CH। चलो यहीं पे लगा देते हैं CH। आप फ्री हो, चाहे इस कार्बन पे Cl लगाओ, चाहे इस कार्बन पे लगाओ। ये हमारा हो गया मेजर। 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसको ऐसे लिखना है। ये CH2 यहाँ पे लगा दो। चलो एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो। ये हमारा हो गया मेजर। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ब्रोमिनेशन में देखो, ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री कितने है भैया? 3। 2 डिग्री है, नहीं 3 डिग्री है, तो इसमें 3 डिग्री वाला ही मेजर होगा। ये हटा के Br लगाओ, कुछ करना ही नहीं है, ये Br लगा दो। ये हमारा क्या होगा? मेजर। देख लीजिएगा एक बार, आपको एक बार देखिएगा तो 1 2 क्वेश्चन और दे देते हैं आपको करने के लिए। आगे बातें समझ में? ओके, 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आप ट्राई करिएगा। 1 2 3 हटाएं। सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस। चाहे जितने क्वेश्चन आप इससे चाहे कर लेंगे आसानी से। Cl2HU
Br2H यहाँ पे लगा लो। चलो एक कार्बन यहाँ से बढ़ा देते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको देखते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन में दे रहे हैं, आप बातें समझ रहे होंगे। Cl2H देन इधर आपका Br2H। दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा सेल्फ। इस दोनों का आंसर हम अगले क्लास में देंगे। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।